जुगालन आ पकड़े। वालों ने कहा बाबा पहली बार जब बेटा का मुख देखते हैं ना तो नाच नाच के जाना पड़ता है। नंद जुगालन आ पकड़े कहीं नाचन को बिबसावे। मोदी भरे कसी फेंक के चले तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंग छाए। पर काहू नीला दधि नंद के ऊपर और डाल दियो सब लोग हंसाए। नंद बाबा से कहा बाबा पहली बार जब छोरा का मुख देखते हैं ना तो नाच नाच के जाना पड़ता है। नंद बाबा ने कहा 80 साल को डोकरा है कि कभी नाचा ही नहीं। बोले बड़ा आसान है। बोले क्यों? नाचना भी एक कला है। अच्छा नाचने की अवस्था है, एक अवस्था तक नाचना अच्छा लगता है। लेकिन भगवान के यहाँ किसी ने कहा राग से गाओ, किसी ने कहा कैसे गाओ। मीरा जी ने कहा अनुराग से गाओ। गए विभीषण पास पुत्र कहो पुत्र बरमान। तही मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। राग से सभी गाते हैं, तानसेन गाते हैं। अकबर के दरबार में सभी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन एक दिन बादशाह जब उनके गुरुदेव की भजन को सुने बोले तानसेन तुम्हारे गुरुदेव बड़े अच्छे। बोले वैसे मैं राग में गाता हूं लेकिन मेरे गुरुदेव अनुराग में गाते हैं। बड़े दीवाने हो गए। सूरदास जी को अकबर के दरबार में बुलाया गया, भजन गाए। अकबर दीवाना हो गया, कहता आप यहीं रहिए, आपको जो चाहिए। बोले बादशाह यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो दोबारा कभी मुझे अपने दरबार में बुलाना नहीं। ये तो अनुराग की कृपा है। और नंद बाबा नाचने लगे, एक हाथ सर पे दूसरा कमल पे। और मोद भरे कसी फेंक चले। और नंद बाबा बड़े प्यारे दिखते हैं। एक आदमी दही का मटका लाया और नंद बाबा के ऊपर डाल दिया। पर काहू ने ला दधिनंद के ऊपर। नंद बाबा ने कहा क्यों रे तूने सबको सत्यानाश कर दिया, इतना अच्छा श्रृंगार। उसने कहा बाबा आप जानते हो ना कि जब पहली बार कहीं जाते हैं किसी अच्छे जगह तो पता क्या करके जाना होता है? क्या लोग दही खा के जाते हैं ना, दही और चीनी। तो हमने कहा आप छोरा का मुख नहीं तो खाओ, आपको स्नान करा दूं और कहीं मेरी नजर ना लग जाए। नंद बाबा प्रसन्न हो गए। सभी लोग गए हैं और नंद बाबा को वो कन्हैया को आशीर्वाद दिए। जिसने जो पाया सब कुछ लुटा दिया। मानो नंद के भवन में स्वयं लक्ष्मी जी आके विराजमान हो गई। आज नंद द्वारे सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं। सभी लोग आए लेकिन रोहिणी जी माता नहीं आई है। अंत में नंद बाबा गए हैं। कहते देवी आपका ये बात सही है कि आप नहीं आई हो, लेकिन एक बात बताऊं, मुझे बार बार बेटा नहीं होगा, एक बेटा हुआ है। आप चलिए ना। रोहिणी माता आई है। रोहिणी चा महाभागा नंद गोप भिनंदिता व्यचरद दिव्य भाषा कंठाभरण भूषिता। कंठ से गले तक श्रृंगार करके आई है, कन्हैया को आशीर्वाद दिया है। इधर गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्यं मथुरां गता
सह कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु करद्वहम्। नंद ने, बाबा ने गोकुलवासियों से कहा मेरे कन्हैया की रक्षा करना, मैं मथुरा जा रहा हूं कंस को कर देने के लिए। इस बात को सुनकर के सब चले गए। कर देने के लिए गए हैं इधर, उसी बीच में वासुदेव जी की और नंद बाबा की भेंट हो गई है। कहते दोस्त तुम्हें बेटा हुआ, तुमने मुझे बताया नहीं। तो नंद बाबा कहते मैं क्या बताता आपको, मेरे पास छोटी सा एक खुशी है, तुम्हारे 9-8 संतानों को इस पापी कंस ने एक एक करके सबको राम नाम सत्य कर दिया, राधे राधे कर दिया। मैं क्या करता। नंद बाबा कहते हैं अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो एका विशिष्ट वरजा कन्या स्वापि दिवं गतः। नंद बाबा कहते मैं अपना छोटा सा सुख आपको क्या बताता, आपके पास दुख ज्यादा है। मित्र किसे कहते हैं, जो मित्र को बुरे रास्ते पे लगा दे। आजकल मित्र उसे मानते हैं कि मैं गुटखा खाता हूं तो तुम क्यों नहीं, तुम भी तो कम से कम थोड़ा सा स्वाद लो, मित्र हो खाना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं निज दुख गिरी सम रज कर जा, निज दुख गिरी सम रज कर जा, मृतक दुख रज मेरु समान, मृतक दुख रज मेरु समान। यदि आपके मित्र का दुख छोटा सा हो, फिर भी उसे पहाड़ मान करके उसका समाधान करें, और आपका दुख कितना बड़ा हो और आपके मित्र को पता लग गया है, चाहे बड़ा दुख हो उसे छोटा बताए, कोई बात नहीं, चलता है। और एक बात और बताऊं, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी का कोई दुख दूर कर सके। काहु न सुख दुख, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग। स्वयं लक्ष्मण जी कहते हैं सभी लोग अपने कर्मों का फल भोगते हैं। और गोस्वामी जी एक बात और कहते हैं कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भार। जो मित्र के दुख में दुखी ना हो, उनका चेहरा देखने से पाप लगता है। बोलो राधे राधे।